एक लाइट बंद करून दे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. वाणी आज की 12/11/2024. सारे मुरली का. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने, और सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का. पवित्रता. प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होंगी? उत्तर, नंबर 1, वो बाप के साथ साथ टीचर और सदगुरु को भी याद करेंगे. 9 लाख ऐसे हैं जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं. ऐसे नहीं कि बाप याद आए तो टीचर भूल जाए, टीचर याद आए तो सदगुरु भूल जाए. तीनों रूपों से याद करेंगे. तो जब तीनों को याद करे तब ही श्री कृष्णपुरी में जा सकते. सुना? अर्थात आदि से पाठ बजा सकते. क्या जरूरी है? बाप, टीचर, सदगुरु. बाप, टीचर, सदगुरु. बाप, टीचर, सदगुरु. तो ऐसे जो है उन्हें कभी माया हरा नहीं सकती. माया को भी क्या करो? खबरदार, आए तो याद रखना, डराओ उसको, भाग जाएंगी. ओम शांति. बाप पहले बच्चों को कहते हैं, ये भूल तो नहीं जाते हो कि हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ? परमधाम में बैठे हैं हम. अभी हम कहाँ बैठे हैं? इस शरीर में बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे हैं? हम केवल बाप के आगे नहीं. आज क्या बता रहे? बाप, टीचर, सदगुरु. बाप, टीचर, सदगुरु. बाप, टीचर, सदगुरु. बाप, टीचर, सदगुरु. आज सारा दिन रट्टा मारना. बाप, टीचर और सदगुरु के आगे बैठे. बाप के भी आगे है, टीचर के भी आगे है, सदगुरु के भी आगे है. बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठते होंगे. नहीं. फिर भी बाप का फर्ज है समझाना. यहां है अर्थ सहित याद करना. हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, बेहद का टीचर भी है, और बरोबर हमारा सदगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में भी ले जाएंगे. बाप आए हैं बच्चों का श्रृंगार करने, और सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा? पवित्रता.
वो बाहर के श्रृंगार में सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा? वो ये लगाते, बिंदी लगाते, फिर ये लगाते ना, कुछ झुंबर रहता है ऐसा, फिर कान में पहनते हैं, ये भी श्रृंगार है। पाउडर लगाते हैं, फिर होठ पॉलिश लगाते हैं, फिर हार पहनते गले में, फिर अच्छा ड्रेस पहनते, फिर हाथों में कंगन, उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं, और पाँव में भी कंगन, ऐसे श्रृंगार। और फिर और आजकल नया श्रृंगार, बालों को डाई लगाते, नया श्रृंगार। इन सभी श्रृंगार में सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है? नहीं, वो श्रृंगार में पाउडर नहीं, कहीं तो पाउडर तो लाओ। तो इस श्रृंगार में सबसे अच्छा बाबा जो श्रृंगार कराते, उसमें सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा? पवित्रता। पवित्रता। बाबा को कौन सी आत्मा अच्छी लगती? प्योर। बाबा कौन है? पवित्रता का सागर। सूरज भाई ने अच्छी क्लास में बताया, 4 घंटा योग करने बगैर कोई कह नहीं सकता कि मैं पवित्र रहता हूं, उसका युद्ध चलता रहेगा। 4 घंटा योग चाहिए दिन में। तो पवित्रता से श्रृंगार करते हैं। धन भी अथाह देते हैं, धन देते ही है नई दुनिया के लिए जहां तुमको जाना है, ये बच्चों को याद करना है, परंतु बच्चे गफलत करते हैं, भूल जाते हैं। वो जो पूरी खुशी होनी चाहिए कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। अब तुम जानते हो, हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, तो टीचर भी है, हमारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। ये याद तो जरूर बच्चों को होना ही चाहिए, पक्का पक्का याद करना चाहिए। ये भी जानते हो, इस समय है कंसपुरी, आसुरी दुनिया। समझो कोई को साक्षात्कार होता भी है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी में अथवा उनकी डिनास्टी में तो नहीं जा सकते। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, सदगुरु को याद करते रहेंगे। आज की मुरली का सार क्या है? बाप, टीचर, सदगुरु। वो मेरा बाप नहीं है, सिर्फ बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और भी जोड़ सकते हैं, माँ भी है, और भाई भी है, और बहन भी है, और सखा भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, वारिस। उसको वारिस बनाएंगे तो वो हमको वारिस बनाएंगे। जितना तुम उसको बनाएंगे उतना वो तुमको बनाएंगे। सर्वच्या सर्व तुम्हाला किती पोरं आहेत? 2. सर्व 2 पोराला देऊन द्यायचं आहे का? मग 3 फक्त नाव, तिसरा नाव आल्याचं आहे का फक्त? नाही, हिस्से वाटणी कशी होईल आता? 3 हिस्से होते। मुलगी आहे, पत्नी आहे, बाबा आहे, 5 आहेत। पण जनरली मुलाला देतात ना,
तो गव्हर्नमेंटच्या नुसार 16, पण बाप काय समजते कोणाचा आहे, कोणाला भेटलं पाहिजे, पोराला भेटलं पाहिजे. पत्नी तर तिथंच राहणार आहे, पण मी जाईन कायच्यावरून पहिले, हे आहे. दुसरं, पोरगी तिकडे गेली तर किती झालं तर तिकडचं वाळवीन ते. आता हे तर आपलं आहे ना पोरग. तो बाप को ये लगता है कि किसको मिले, लड़के को मिले, पर अब हमको बच्चे कितने हैं, 3. तीसरा भी हिस्सा गिर रहा है उसमें. आपको कितने बच्चे पकड़ के 3. अच्छा, तो कितने हिस्से गिरेंगे उसमें, 3. कितना एकड़ खेती है, 8 एकड़. एक को कितनी आ रही फिर, तुम्हाला किती फळांगे दादा, परत 2, बाबा धरून 3. तुमच्या इथे किती असे आहेत मग, तेच आहे ना. अरे वा, मग तर बाबाला लय भेटणार आहे. 2.5 जोडून द्या सर्वांचे. नाही तुमच्या इथे तर लय शेती वाटते, 20 एकर आहे, जोडून द्या आता त्याला. 3 हिस्स्यात करून टाका. तो असं करा, 1 एकर अजून घ्या, म्हणजे 21 होते, हिस्सा बरोबर पडते. 7. तो धर्मराज भी है, शिव बाबा, बच्चा भी है, धर्मराज भी है, वो भी संबंध है. और माँ कितनी है हमको, माँ है 7 माँ है. एक लौकिक माँ जिसने जन्म दिया, माँ है वो. दूसरी ब्रह्मा माँ, एक गिनते ना, थोड़ा सा धीरज धरो. एक ब्रह्मा, दूसरी मम्मा, तीसरी मम्मा, और चौथी ड्रामा माँ है छोटी, ये भी पालन पोषण करते. और 5वां धरती माँ, 6वां परमात्मा, ये भी माँ है आखिरी में. और 7वीं ये जो सेंटर की दीदी होती है, ये भी माँ, वो भी पालना देती. तो 7 माएँ हैं, और इतने बाप, 3 बाप लेकर बैठे हैं. 3 बाप 7 माँ. गाय को भी माँ बोलते, गौ माँ. 8वीं भी माँ है, जो पालन पोषण करे वो माँ. तो बाबा के साथ हमारे 3 संबंध है मुख्य. आत्मा ही कहती है हाँ बाबा. बाबा भी आत्मा से बात करते हैं. बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो, रोज पढ़ाते हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो, और सुप्रीम आत्मा है वो हमको पढ़ाती है. लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, परंतु वो आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित. दुनिया के मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम नरकवासी हैं. अभी तुम समझते हो कि हम तो अब चले अपने वतन. ये तुम्हारा वतन नहीं है, ये रावण का पराया वतन है. तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है. यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते कि हम पराये राज्य में हैं. आगे
मुसलमानों के राज्य में बैठे थे तो समझते थे पराये राज्य में, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अभी रावण के राज्य में बैठे हैं। पहले हम राम राज्य में जाते, आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, ये भूल गए थे कि हमारा राज्य वो राम राज्य है जो पहले पहले था। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं, आधा कल्प से पराये राज्य में है। क्यों, कैसे? द्वापर युग से राज्य पराया कैसा? क्योंकि वो हम पर हुक्म चलाता है ना, रावण हम पर हुक्म चलाता है। आत्मा बिचारी नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं जाना है, नहीं। और रावण चलो, ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा कहती मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, और वो ये कहते चलो मेरे अनुसार, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पराये राज्य में आत्मा अटक गई। पांचों है आजू बाजू में, और इनका बॉस है, रोज आकर के डराता है। वो कौन? देहाभिमान। पाहिलं जरा चेहऱ्यात कसा चेहरा होऊन राहिला, तर थोड़ा भांग भींग करत आहे ना। ये क्या है? देहाभिमान। छोटा बच्चा होता है, उसका इधर उधर जा रहा है तो कुछ समझ में आता है उसको, छोटे बच्चे को कैसा भी गया तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं है, प्यूरिटी है। कपड़े भी नहीं पहना है तो उसको कोई लेन देन नहीं है। तो ये है पराया राज्य, रावण का राज्य। ये सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु आज क्या कह रहे बाबा? तीनों रूप से याद करो। ये नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो कि वहां की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है। वहां बैरिस्टरी आदि की पढ़ाई होती नहीं, और यहाँ तो कितने नियम कानून, हर एक कास्ट के अलग अलग कानून, क्या क्या बनाए, पढ़ो समझो। बाप यहां ही तुमको मालामाल कर देते हैं। तो फिर भी सब तो राजा ही नहीं बनते। सब राजा नहीं बनते। बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? सब राजा बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। फिर प्रजा कौन बनेगा? सर्व जर राजे बनले तो प्रजा नाही लागीन काय? तो राज्य चालवीन कोणावर? तो म्हणून मी राजा, मी राजा। मग आता वो बात अलग, पर सब राजा बन सकते क्या? नहीं, सतयुग में वो होता ही नहीं। सतयुग त्रेता की बात। सतयुग में प्रजा होंगी ढेर सारी, राजा होगा एक, और अपने अपने राज्य भी होंगे, राजे महाराजे, विश्व महाराजन, साहूकार, राजे महाराजाओं की दास दासिया,
साहूकारों की दास दासियां, दास दासियों की दास दासियां, सबसे कम पद है चांडाल। कोई शरीर छोड़ता है, चांडाल के हवाले कर देते, वो उसको जला देता। ये सारी राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? अभी स्थापन हो रही है। सब राजा कैसे बनेंगे? सब तो राजाएं नहीं बनते, नहीं। वो यही कहेंगे मेरे को फुर्सत ही नहीं है, राजा काय करो। राजा बनने भी फुर्सत नहीं है, मरायला फुर्सत नाही आहे. मनोज सांगत होता त्या दिवशी, मुरली येत जाय, फुर्सतच नाही आहे. आणि पगार किती भेटून राहिला? 2 टाइम खा पुरता, फार ही नहीं. व्यापार भी चलता होगा, परंतु यहां इतना नहीं, वहां तो अथाह धन रहता है. और वहां पर कौन सा कायदा नहीं? सुनो, घाटा आदि पड़ने का भी वहां कायदा नहीं है. किसी को घाटा पड़ा, लूट मार आदि वहां होती नहीं है. नाम ही है स्वर्ग. पूरी दुनिया में 9 लाख, जिसको जो चाहिए वो जमीन ले लो. अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर उतरते हैं. बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते हैं, किन्हों को? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उसके काम किए. वो जिसने लिए ही नहीं, वो सुन के भी क्या करे दूसरों की कहानी. 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो वो यहां टिक नहीं सकेगा और माया उसको हरा देंगी. समझ लेना, इसने पूरे 84 जन्म नहीं लिए. जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उसको तो एक ही तात रहेंगी, बाबा बाबा बाबा. जिसने पूरे नहीं लिए हैं वो थोड़ा कमाई धंधा कर लगे ना, एकच काम करता. पूरे 84 जन्म नहीं लिए, रोज मुरली में नहीं आ सकते. क्यों? पूरे 84 जन्म नहीं. रोज मुरली में आते, प्यास है ना, 84 जन्म लिए हैं. और बाबा भी उनको ही बताएंगे जिसने पूरे लिए हैं. माया का कितना बड़ा तूफान है. बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है. आगे चल तुम बहुत देखेंगे, सुनेंगे. बाप के पास सबके चित्र होते हैं. तुमको तो और तुमको भी वंडर दिखाते हैं कि देखो फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर भी इसको माया खा गई, मर गया, माया के साथ जाकर मिला. यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ता है, इसी दुनिया में आकर के जन्म लेता है. तुम शरीर छोड़ेंगे, बाप के साथ ब्याह के घर में जाएंगे. वहां बाबा मम्मा बच्चे सब है ना. परिवार ऐसे ही होता है. मूल वतन में बाप है और बाकी सब भाई भाई है और कोई संबंध नहीं है. यहाँ तो बाप और भाई बहन और फिर रोटी को पाते. और अभी तो चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो गए हैं. इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो आपस में भाई बहन. शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई. ये सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं. बाप तो समझाते रहते, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना. तब तो उनको नमस्ते नमस्ते करते रहते, अर्थ भी समझाते हैं. भक्ति करने वाले साधु संत आदि वो कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते. वो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते. वो है उनका निवृत्ति मार्ग. वो राजयोग कैसे सिखलाएंगे? राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का.
प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं दिखाई। क्या है? प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहां बाप ने इनको एडॉप्ट किया, नाम रखा ब्रह्मा सरस्वती। ड्रामा में नूंद देखो अब कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। तो इसमें भी जब 60 वर्ष हुए तो 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, और वो तो है निराकार। तुम्हारी आत्मा का ये बाप भी बनते, टीचर भी बनते, सदगुरु भी बनते। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है, नहीं, शांति धाम कहा जाता है, वहां आत्माएं रहती है। अगर कहे परमात्मा का नाम रूप देश काल है ही नहीं तो बच्चे फिर कहां से आएंगे? अब तुम बच्चे समझते हो। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी जड़ वस्तु की होती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम कहां तक राज्य करते। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। फिर कितने समय से फलाने का राज्य, क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई नहीं जानते। कहते हैं सतयुग था, परंतु सतयुग को लाखों वर्ष हुआ कह देते हैं। अब उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा की हिस्ट्री होती है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। एनर्जी एंड मैटर। मनुष्य जीवन ये उत्तम जीवन कहा जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती भी न कर सके। सारा खेल तुम्हारे ऊपर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर के तुमको सब बातें समझाते। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री होती है चैतन्य की, ज्योग्राफी होती है जड़ की। ये नॉलेज न होने के कारण तुम पहले कितने बेसमझ पड़े थे। मनुष्य होकर के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने, वो मनुष्य क्या काम का। दुनिया के मनुष्य हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानते, क्या काम के। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। तो ये है पढ़ाई कितनी अच्छी है। कौन पढ़ाते? स्वयं बाप। बाप ही ऊंचे के ऊंच पद दिलाने वाले हैं। और वो बाप ही नहीं, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हैं। इन लक्ष्मी नारायण का और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचे से ऊंचा पद है ना। वहां बैरिस्टरी आदि तो कोई करता ही नहीं है। वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखे तो फिर मकान आदि भी कैसे बने। तो एक दो को ये हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो सोचो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। अब आप ही तो कुछ बन नहीं सकता, आप ही तो नहीं बन जाएंगे ना। ये सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम जानते हो ये चक्र है, फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे और फिर रावण के राज्य में आते हैं। फिर रावण ने हम पर राज्य किया। दुनिया को इन बातों का पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। समझते ही नहीं है कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने आप को लिबरेट किया और फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। तो स्मृति आई है ना। कोई भी ये नहीं जानते कि ऐसे हम क्यों कहते हैं कि ओ लिबरेटर, ओ गाइड। अभी तुम समझा सकते हो सारे सृष्टि पर रावण का राज्य है। सब कहते हैं रावण राज्य है, राम राज्य चाहिए।
तो फिर लिबरेट कौन करेगा? और फिर समझते भी है कि गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन हमें ले जाएंगे। अब भारतवासियों को तो इतना अक्ल भी नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बने हैं, और वो फिर इतना दुख उठाते हैं, न इतना सुख पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं, सबसे दुखी भी बनते हैं। हिसाब है ना, अभी तो कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वो तो याद करते हैं, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। तुम्हारे भी दिल में बाबा आकर के हमारे बाबा, तुम्हारे भी दिल में है कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, ओ बाबा हमें सुखधाम में ले चलो। वो कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम सुखधाम दोनों में ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो कनरस कितना है, उसमें रियल बात कुछ है ही नहीं, एकदम आटे में नमक जितना। और चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडिका का मेला उसका क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया कि चांडाल का जन्म भी यहीं होता है, यहीं लेते हैं। माना चांडाल कौन बनते? उसकी भी पूजा, अब उसकी भी पूजा कर रहे बाबा कह रहे। चांडाल कौन बनते? सबसे नीचा पद है, बराबर है। वो कौन बनता है? चांडाल। ये यहाँ बच्चों में से देखो, हम सब बच्चे, राजधानी स्थापन हो रही है, फिर मत कहना इसको राजा क्यों बनाया, हमको ये क्यों बनाया। इसमें साहूकार बनने वाले हैं, यहीं बैठे हैं, राजे भी यहीं बैठे हैं। ऐसे भी नहीं जो मुरली सुनाता है वही राजा बनेगा। जो मुरली सुनने वाले हैं पवित्रता पर आधार है। आखिरी में पवित्रता पर ही सबको साक्षात्कार होने वाले। तो बाबा ने मुरली में सामने दिया है। चांडाल कौन बनता है? अच्छा, जो यहाँ करके भी अपवित्र रहते हैं वही चांडाल बनते। अच्छा, अब इसमें सुनेंगे क्या है तो, और किसको कहना है कुछ नहीं? तुम ही संगा जो यहाँ आकर के भाग जाते हैं। नहीं, पर वो सत्युग में भी नहीं आएंगे ना। हाँ। जो अंदर रह करके जिस सर्विस करते, विघ्न डालते, कलता कमेटियां बनाते, आते भी रहते, सबको परेशान भी करते रहते, वो चांडाल बनते। जो पूरे जीवन में बुरे कर्म करते वो चांडाल नहीं, पूरे जीवन में बुरे कर्म करके वो सत्युग में तो आने को ना पहले। सत्युग में का पद है कौन सा? चांडाल। सत्युग में कौन जाने वाले हैं? हम बच्चे। अब हम में से वहां चांडाल कौन बनेगा? बाबा भी करते, यज्ञ में विघ्न भी डालते, ये समझ लेना। क्या श्रीमत तो बहुत ब्रॉड शब्द है, छोटी से छोटी भी श्रीमती है, हर बात की श्रीमती है। पुरुषार्थ भी ब्रॉड शब्द है, लेकिन चांडाल कौन बनते? सुनो, यहां रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको वापिस दो। हमने दिया नहीं था क्या? अच्छा, गिनाते भी हैं हमने क्या क्या दिया, हमसे नोट डाउन आया था परंतु। अच्छा, तो फिर कहते हैं, फिर से यहां रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वो हमको
वापिस चाहिए, दो। और हम नहीं मानते, हम और संशय में पड़ जाते हैं, और वो जाकर क्या बनेंगे। और ऐसी चंडिका का मेला भी लगता है वहां, फिर भी सत्युगी तो बनते हैं ना। क्यों क्यों? क्योंकि कुछ समय भी मददगार बने, स्वर्ग में तो जरूर रहेंगे। किसको मदद किया है? यहाँ का कोई आमदार है, उसका अगर आपको फोन आया कि हमारा इतना काम कर दो, करेंगे क्या? आमदार का फोन आया कि इतना काम करो सिर्फ हमारा, करेंगे क्या काम उसका? नहीं किया तो कुछ होता नहीं, पर करेंगे क्योंकि पता है अगर हम भी आमदार को कुछ बोलेंगे तो वो हमसे बड़ा काम करा सकते उससे। ये तो छोटा सा काम है। यहाँ तो भगवान वो हमको, उसको अगर हम मदद करेंगे और वो रिटर्न में हमको खुद कह रहा है कि मैं तुमको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। परंतु कैसा रहता, किसी को राजा भी बना दिया है ना, पर उसका ओरिजिनल संस्कार राजा का होता ही नहीं है। उसको पूछा, उसने, राजा था, बोले एक आदमी बोले मुझे तुम्हारे वहां पर कुछ नौकरी दो। बोले तुम में क्या खासियत है बताओ। तो मैं देखकर ही बता सकता हूं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। तो पहले बहुत होता है ऐसा, पूरी कहानी लंबी है। सबसे आखिरी में वो बोलता है कि मेरे बारे में कुछ बताओ। तो बोले राजा आप ओरिजिनल राजा नहीं है। बोले क्या बात कर रहे, कैसा क्या? बोले जब भी मैंने कुछ काम किया तो आप बोले मुझे दान में भेड़ बकरियां देते। बोले जा तू वो इतनी भेड़ बकरियां ले जा, तू उतनी ले जा। तो आप बोले किसी भेड़ बकरी की वाले के यहाँ जन्म लिए थे बोले, और वहां आपका बचपन गया है, और फिर ये यहाँ का जो राजा था उसने आपको गोद लिया और ऐसे आप राजा बन गए। तो उससे समझ में आता है, बोले राजा ने कहा सही बोला, मैं ओरिजिनल राजा नहीं। ऐसा ओरिजिनल अगर वो राजा है नहीं और उसको राजा बना भी दिया तो वो बोलेगा आम्हाला हेच चांगलं है आमचं, उसको आनंद उसी में आएगा। ऐसा भी रहता। तो ऐसे जो रहते वो चंडिका जाकर के बनते हैं। फिर भी सतयुग में तो आते हैं ना, कुछ समय भी मददगार बने स्वर्ग में आ जाते हैं। वो भक्त लोग तो जानते ही नहीं, ज्ञान तो कोई के पास नहीं है। वो चित्रों वाली गीता कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उनको आर्ट समझते हैं। मनुष्य को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए। वहां कोई अंधा काना आदि होता ही नहीं। देवताओं को नेचुरल शोभा होती है, वहां नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर भी कहते बच्चे बाप को याद करो। और सिर्फ बाप को ही नहीं, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में उसको याद करो तो वर्षा मिलेगा। पिछाड़ी वाले तीनों रूप से याद नहीं कर सकेंगे क्योंकि पढ़ाई तो पढ़े ही नहीं, फिर वो मुक्ति में चल जाएंगे। बाबा ने समझाया है
सूक्ष्मतन आदि में कुछ देखते भी हो, वो सब साक्षात्कार की बातें हैं। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब यहाँ की होती है। इनकी आयु का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर औरों को समझा सकते हो। पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है कि वो हमारा बेहद का बाप है, वो सुप्रीम है। लौकिक बाप को परमात्मा और सुप्रीम आत्मा तो कभी नहीं कह सकते। सुप्रीम तो एक ही होता है जिसको भगवान कहा जाता है। वो नॉलेजफुल है, वो तुमको भी नॉलेज सिखलाते हैं, और ये ईश्वरीय नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम है। नॉलेज भी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होती है ना, तो बाप है उच्च उच्च, तो पढ़ाई भी तो उनकी उच्च उच्च होंगी, मर्तबा भी उच्च उच्च होगा। कोई कहे बताओ तुमको आगे चल के क्या पढ़ना है, 12वीं के बाद क्या करना है, कौन सी पढ़ाई पढ़ेगा? इंजीनियरिंग एक जन्म के लिए, डॉक्टरी एक जन्म के लिए, बैरिस्टर एक जन्म के लिए, क्या बनेगा? सीए एक जन्म के लिए, क्या बनेगा? बड़ा आईएएस ऑफिसर एक जन्म के लिए, क्या बनेगा? लेकिन पढ़ाई भी मध्यम कनिष्ठ उच्च नीच होती है। तो उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है। उच्च उच्च भगवान है तो पढ़ाई भी उनकी उच्च उच्च। और पढ़ाई भी देखो कैसी है, उस पढ़ाई में उम्र की लिमिट होती, यहाँ तो भगवान पढ़ाते, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, पढ़ाई पढ़ सकता है। उच्च उच्च भगवान, उनकी पढ़ाई भी उच्च उच्च है, मर्तबा भी उच्च है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट समझ सकते हैं। बाकी युद्ध चलती है याद की यात्रा में, इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, और फिर हार करके यहां से भागंती हो जाते हो, तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हो। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हो, और ही उससे भी बदतर बन जाते हो। बाप के आगे चलन से देहाभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता ही नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देहाभिमान है ना। निश्चय वाले को तो जरूर अपार खुशी होंगी। किसको निश्चय है हम ये शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा, क्या कहेंगे? किसको अभी निश्चय है कि हम ये शरीर छोड़ करके अब प्रिंस बनूंगा? तो हाथ उठाओ, क्या कहेंगे? सबने हाथ उठाया। अच्छा, बच्चों को इतनी खुशी रहती है। तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि तुमको निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजयी माला में पिरोवंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा वो आदि छोड़ देंगे। वो चाहते भी है भारत का राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है, कल्प पहले भी यही हुआ होगा, तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। ऐसे समझाना है कि ऐसी प्रदर्शनी हम हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की सेवा करते सुखधाम बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे चिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते।
मैं बाबा का बाबा हमें योगी बनो हमें वो हमें हमें सारा दुनिया हमें शाम को हमें सोने के बलियान का त्याग नहीं करना हमें रोज एक अवृत करवानी और एक लाख पढ़ना है हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है हमें किसी से क्रोध नहीं करना है हमें 2023 का मुक्ति वर्ष मनाना है हमें योगा एक माँ का मुक्त बनाना है हमें 8 जनवरी को अपन उसमें अवतरण देखेंगे और उद्घाटन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे जब पूरा हॉल बन जाएगा। और पीछे किचन भी हमको बनाना है, गाय का कोठा बनाना है और दीवार सरस्वती भवन खूब सेवाएं करनी है गांव गांव में जाकर। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वो हमें हथा धन देते हैं, हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। 2 नंबर, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं, जो दिया है उसे वापस लेने का संकल्प भी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। ये आप वर्तनी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को भी वरदान मिलते हैं। स्लोगन, बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले वही है शक्ति संपन्न। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। Music playing now. मधुबन में जो किया है